हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले कि कल हमने क्या डिस्कस किया था वैसा आज हुआ कि नहीं हुआ मार्केट में, और कल क्या हो सकता है और क्या रहेगा। आज का हमारा डिस्कशन क्या था, और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि हमारा डिस्कशन क्या था। सबसे पहले मैंने बोला गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निफ्टी फ्लैट है या तो फिर माइनर गैप डाउन। सो लेट्स सी कि हम कहाँ ओपन करते हैं। कल के वीडियो में जो लेवल्स दिए थे उसके मुताबिक प्लान करना और साथ में पीसीआर भी देखते रहना। फिर मैंने ये 15 मिनट्स का चार्ट डाला जो हमने कल के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। 1048 को डाला, बराबर। डेटा बुलिश था वो भी मैंने लिखा। 15 मिनट्स निफ्टी चार्ट एग्जैक्टली सपोर्ट विच वी हैव डिस्कस्ड इन यस्टरडे वीडियो। तो यहाँ से नीचे से उसने सपोर्ट लिया। फिर मैंने सेंसेक्स का चार्ट डाला कि यहीं पे वो हर्डल ले रहा है। फिर मैंने वापस निफ्टी का चार्ट डाला कि अपना टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। फिर वापस मैंने 1234 को वही चार्ट डाल दिया और बोल दिया कि जो भी हमारा लेवल था वो आ गया है। तो ये इस तरीके से आपको सब जज करना पड़ेगा दोस्तों मार्केट में। और अगर आप देखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मैंने वो भी लिखा कि अगर वहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेटेड करे और सस्टेन करे ऊपर तो फिर ऊपर जा सकते हैं, बाकी हम ट्रैप होंगे। और हमको पता ही है कि अच्छा खासा उसने वहाँ पे वो टाइम बिताया, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया 26,000 के आसपास, और फिर आधा पौना घंटा उसने लिया, फिर वापस एक नीचे की साइड और फिर ऊपर गया वो। तो ये सब आपको लाइव मार्केट में जज करना पड़ेगा दोस्तों। डेटा सब बोलता है, हम कुछ नहीं बोल सकते, डेटा सब बोलता है और लेवल बहुत कुछ बोलता है, ठीक है। ये कैंडल पे लोगों के शॉर्ट पोजीशन भी बने थे 20 EMA तक, 20 EMA के बाद कट हो गए थे, ठीक है। आइए चलिए तो देखते हैं कि आज FII DII डेटा कल क्या था। कल क्लाइंट बुलिश थे, उनको आज फायदा मिला होगा, बट उसमें एक दिक्कत क्या थी। क्लाइंट कल जो बुलिश थे, जैसे मार्केट खुला आज, ठीक है, मार्केट खुला और सीधा एक रेड कैंडल, मतलब लोग ट्रैप हो गए, उन्होंने पोजीशन निकाल दी, ठीक है। फिर मार्केट नीचे वो लेवल तक गया ही नहीं दोस्तों, फिर ऊपर 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 ही चलता रहा है मार्केट, ठीक है। और आज क्या पोजीशन है, FII कल भी इनडिसिसिव थे और आज भी इनडिसिसिव है। आज क्लाइंट स्ट्रॉन्ग बेरिश बन के गए हैं, उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं कि वो लोग क्यों बेरिश बन के जा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं पहले वनडे चार्ट में। ये आपको दिख रहा होगा वनडे चार्ट। ये अब ये ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये वनडे चार्ट है, यहाँ पे रिजेक्शन, फिर नीचे वापस सब, यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे। तो अब क्या हो सकता है, या तो फिर ऊपर या तो फिर नीचे, ठीक है। दोनों में से एक ही ऑप्शन है। तो कई लोगों ने चांस लिए होंगे कि चलो नीचे आ जाते हैं तो फायदा है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये कैंडल ने बिफोर, मतलब कल से पहले मतलब डे बिफोर यस्टरडे वाली कैंडल को खा लिया था, तो ये कैंडल ने कल वाली कैंडल को खा लिया, ठीक है। मतलब एक बड़ी की बड़ी कैंडल बनती गई है। तो अब हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर इसके यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकलता है तो फिर मज़ा आएगा मार्केट में, बाकी फिर दिक्कत देगा, ठीक है। बहुत सारी दुनिया में चीज़ें हो रही है, वर्ल्ड के सारे मार्केट ब्लड बाथ में है और हमारा मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर है। निफ्टी का अभी ऑप्शन चेन यहीं पे देख लेते हैं, 130 एंड 150 पॉइंट है प्रीमियम, अच्छा है, कोई गलत नहीं है। फ्यूचर भी 20 पॉइंट इससे दूर है, तो प्रीमियम नॉमिनल है, प्रीमियम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं हम 4 आवर्स की कैंडल में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है 4 आवर्स की कैंडल में, ठीक है। फिर हम चलते हैं 1 आवर की कैंडल में, ठीक है। सब टाइम फ्रेम हमें देखना पड़ेगा, बाकी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि है ही मार्केट ऐसा अभी कि इधर खतरनाक तरीके से चल रहा है मार्केट। ये देखिए 1 आवर की कैंडल में अगर देखने जाएं हम तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अच्छा खासा हमें फायदा मिल सकता है। 30 मिनट्स का भी एक बार देख लेते हैं ताकि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता हमें पता चल जाए। चलिए, तो इसके बीच में कल क्या करते हैं, नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं, क्या हो सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार 15 मिनट्स। लेवल का तो अभी हम डिस्कस करते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। चलिए अब बात करते हैं लेवल्स क्या हो सकते हैं कल के लिए। एक बार अब रिस्क मत लीजिए, आज का हाई भले टूटे,
26,100 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। वो सस्टेन करता है देन 175, देन 216 एंड 250, मतलब ऑल टाइम हाई तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में कल देखते हैं कि हम खुलते हैं कहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि हम कल खुलेंगे कहाँ पे, ठीक है। जब तक 26,000 के ऊपर मार्केट है, शॉर्ट साइड का सोचना नहीं है हमें। शॉर्ट साइड के लिए 26,000 के नीचे तोड़ने दीजिए। अगर वो टूटता है तो 25,940 पहला लेवल रहेगा, 920 थोड़ा हर्डल है बट शायद क्रॉस हो जाएगा, देन 900 एंड 25,883 तक हम जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन चेन क्या है क्या नहीं है। ऑप्शन चेन में देखिए 26,000 पे कॉल का ओआई आज कम हो गया, मतलब लोग भागे, मतलब वो इन द मनी हो गया तो लोग भाग गए। बट पुट में जम के राइटिंग हुई है, पुट में जम के राइटिंग हुई है। अगर 26,000 तक मार्केट पहुंचेगा भी तो भी ये लोग पैनिक करेंगे और भागने की कोशिश करेंगे। वैसे ही यहाँ पे 26,200 और नीचे 26,000 दोनों लेवल के बीच में मार्केट घूम सकता है कल। सो लेट्स सी कि क्या होता है। कोई अच्छी न्यूज आ जाती है तो ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो वैसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों में ही घूमेगा, कहीं पे भी जा सकता है मार्केट। वैसा भी हो सकता है कि कल मार्केट हमें 25,850 भी दिखा दे, 25,900 भी दिखा दे, कुछ भी हो सकता है। क्यों ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ये देख लीजिए वन डे कैंडल। मैं आपको क्लियर कट दिखा देता हूं। जब मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज की है, मतलब यहाँ पे 26,053 पे सीधा मार्केट खुला ही है 25,985 पे, खुलते ही वो नीचे ही गया है, खुलते ही नीचे गया है। तो वैसा जरूरी नहीं है भाई, ये तो मार्केट है, वो किसी के ऊपर नहीं चलता है, ठीक है। वो हमारे ऊपर नहीं चलता है, उसको चलाने वाले कई और लोग होते हैं, तो हम उसके ऊपर से जज नहीं कर सकते दोस्तों। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई नीचे ही खुल जाए और फिर नीचे ही चला जाए, या तो फिर ऊपर ही खुल जाए और ऊपर ही चला जाए, फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो चलिए सेंसेक्स के भी एक बार लेवल देख लेते हैं, फिर उसका भी हम पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो रोज ऑल टाइम हाई बनाता रहता है। कल मैंने आपको लेवल बताए थे 59,253, वहीं से उसने ऑर्डर लिया और नीचे आया है, ठीक है। और आज उसका ये ऑल टाइम हाई था, हम सबको पता है 59,260 के आसपास। तो ये रहेगा। अब अगर इसके ऊपर निकलता है तो जाएगा 59,360, और अगर वो भी तोड़ देता है तो 440, और अगर वो भी टूट जाता है तो 520 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 59,121 वो टूटता है तो 59,000, 59,000 टूटता है तो 58,907 एंड 58,833 तक हम जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका भी एक बार ऑप्शन चेन देख ही लेते, ताकि अब क्या सब इसकी एक्सपायरी है, अभी अगले ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी आएगी। इसके ऑप्शन चेन में प्रीमियम भर भर के भरे हुए हैं, 59,000 एंड 59,500 इनके बीच में है। 59,000 पे पुट राइटिंग आज जम के ऐड हो गई है, मतलब लोगों ने सोच लिया है कि भाई अब मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज करेगा। और नीचे की साइड में देखें तो 59,500 पे कॉल राइटिंग भागे हैं लोग, क्योंकि प्रीमियम आज अच्छा खासा बढ़ा है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स में क्या ध्यान में रखना है हमें, सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही आ गया है। 85,245 अगर तोड़ता है तो अगर हमारे लिए अगला लेवल है 85,320, और अगर वो टूट जाता है देन 400, और अगर वो भी टूट जाता है देन 500, और फिर रियल शॉर्ट कवरिंग इसमें चालू हो सकती है अगर ये कल ही दिखा देगा तो। नीचे की साइड में 85,081 वो टूट जाता है तो 85,000, जब तक 85,000 के ऊपर है बुलिस उसके साथ इंटेक्ट रहेगा, तो बुलिस में ही रही है। अगर 85,000 तोड़ देता है तो 84,960, 84,926, 84,880 तक हम जा सकते हैं। इसके ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है, प्रीमियम है 208 एंड 269। आप देखिए दोस्तों पुट राइटर जम के ऐड हुए, 850% पुट राइटर ऐड हुए आज 85,200 पे बराबर। कॉल राइटर भी ऐड हुए क्योंकि उनको पता है डीके मिल जाएगा तो हमें फायदा हो जाएगा। मतलब इन द मनी में भी कॉल राइटर आज जम के ऐड हुए। देखिए कॉल ओआई 63% 85,100 में बढ़ा है। हालांकि 85,000 पे भागे बट 85,000 पे पुट राइटर अभी भी है, उसमें जम के पुट राइटिंग ऐड हुई है। तो एक 85,000 है और नीचे 85,200 है, इसमें भी 200 पॉइंट का मूवमेंट हम देख सकते हैं। और अगर 85,200 तोड़ देता है तो वो कॉल राइटर है वो पैनिक करेंगे और वो भागेंगे, और मार्केट वैसे ही आगे कुछ भी कर सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम मिड कैप की। मिड कैप में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों,
मिड कैप में हम ध्यान में रखेंगे आज का जो हाई है उसको तोड़ने दीजिए एक बार। 14,016 अगर टूटता है तो 14,040 तक हम जा सकते हैं। अगर वो टूट जाता है तो ऊपर खुला आसमान है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। फिर 13,979 अगर टूटता है तो 13,955, अगर वो टूटता है तो 13,940। अगर हिस्ट्री का डेटा चेक करें तो कल मार्केट नीचे जा सकता है। सो लेट्स सी कि क्या हो सकता है। मेरा बायस कभी बुलिश या बेरिश नहीं होता है, ट्रेंड इज ऑलवेज माय फ्रेंड। जैसे होता है मैं उस पर बैठ जाता हूँ और ट्रेड लेता हूँ अगर करना है तो। ठीक है, फिर बात करते क्रूड। क्रूड में क्या ध्यान में रखना है, अगर आपको याद होगा तो मैंने कल के वीडियो में बोला था कि 5277 एक बार तोड़ने दीजिए, आपको सीधा 5240 मिलेगा। क्लियर कट उसने तोड़ा है, बीच में कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिया है सपोर्ट, उसने सीधा नीचे आ गया है। तो ये होता है ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस दोस्तों। ठीक है, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं अगर ये कैंडल यहां पे क्लोज करता है तो हम 5200 के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेंगे, देन 5183 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऊपर के लेवल है ऑलरेडी। एनजी की बात करते हैं। एनजी में अगर वो 401 टूटता है तो 402 एंड 404, 399 टूटता है तो अगला लेवल हमारे लिए रहेगा 398 और उसके बाद अगला लेवल रहेगा 397 एंड देन 395। एनजी में भी हम कल से देख लेंगे कि अगली एक्सपायरी वाला चार्ट डाल देंगे। गोल्ड में, गोल्ड अभी थोड़ा बहुत वहीं पे घूम फिर रहा है। 124,200 के ऊपर जाता है तो 124,800 तक जा सकता है और नीचे 124,430 तक जा सकता है। ठीक है, ये क्रिप्टो की बात करें तो बीटीसी नीचे गया, ऊपर आया, बहुत कुछ हुआ इसमें। अभी 92,000 अगर नहीं तोड़ता है और अगर पूरा बुलिश देखना है आपको तो 93,000 इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर 93,000 नहीं तोड़ता है तो ऊपर की साइड उसके कोई चांस नहीं है। बाकी का लेवल है, आप लेवल के मुताबिक ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों। चलिए ठीक है, तो ये था हमारे लिए कल का प्लानिंग। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कैपिटल को संभालना, थोड़ा ध्यान देना ताकि आप पैसे बचा के रखो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लर्निंग करते रहो और प्रॉफिट बनाते रहिए। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।